चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ फलाही शोबों के आला अफसरान के साथ खुसूसी जायज़ा इजलास किया। इजलास में BC, SC, ST और अक़लियती फलाही हॉस्टल्स के इंतजामात, स्कॉलरशिप, डाइट चार्जेस, अमले की तनख्वाहें और दीगर ज़रूरी अखराजात पर तफसीली जायज़ा लिया गया। इस दौरान हॉस्टल्स में तलबा को मयारी और ग़िज़ाइयत बख्श खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला ने हॉस्टल्स में तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम नाफिज करने की हिदायत दी और खाने की क्वालिटी चेक के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ताकीद की। तलबा को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म और किताबों के बरवक्त तकसीम को यकीनी बनाने के भी अहकाम दिए गए। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने OBCs को रिजर्वेशन के हवाले से हुकूमत के मौक़िफ़ को दोहराया है। वो दिल्ली में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मरकज़ की BJP हुकूमत पर रिजर्वेशन को रुकवाने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस सदर खरगे से मुलाकात करके महेश गौड़ ने इनकी सेहत के बारे में बात की। तेलंगाना सरकार एंड कांग्रेस पार्टी कमिटेड है 42% OBC को आरक्षण देने के लिए। ये हमारा इलेक्शन प्रॉमिस है। 2023 में इलेक्शन जाने से पहले हमारा वायदा है। ये वायदा निभाने के लिए सरकार में आते ही असेंबली में 2 बिल्स पास करे, एक एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक स्थानिक लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। 2 बिल्स भी गवर्नर के थ्रू यूनियन गवर्नमेंट को है। यूनियन गवर्नमेंट रोक के रखी है, जानबूझ के OBC रिजर्वेशन को स्टॉल करना चाहती है। यही BJP MLAs असेंबली वोट करे, बिल्स यूनानिमसली पास हुए, लेकिन केंद्र में आके अटक गए। और BJP का लीडर्स को मैं निंदा करता हूं। यही लोगों की वजह से ये रिजर्वेशन रुका हुआ है। रिजर्वेशन रुका हुआ बोल के हम जीवो दे के इलेक्शन को जाना चाह रहे थे। हाई कोर्ट उसको स्टे करी। हम प्रतिबद्धित है रिजर्वेशन के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं तो कल पिटीशन फाइल कर रहे स्टे को रद्द करने के लिए। हमारे जुबली हिल्स असेंबली हल्के में वोट चोरी के इल्ज़ामात लग रहे हैं। BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की क़यादत में एक वफद ने रियासती चीफ इलेक्शन अफसर से मुलाकात की। BRS के वफद ने दावा किया कि एक ही घर में कांग्रेस के वोटरों ने 43 जाली वोट डाले। मजमूई तौर पर हज़ारों वोटों में धांधली की गई कोशिश की गई है। BRS ने चीफ इलेक्शन अफसर से मुतालबा किया कि फौरी तहकीक़ात की जाए। ये लगता है कि पिछले 2-3 महीने में सब कुछ एक सिस्टमैटिकली एक डिजाइन के साथ, एक साजिश के साथ उन्होंने कोशिश किया है। और लगता है कि 19,000 वोट जो शामिल किए गए, उनमें ज्यादातर मेरे हिसाब से कम 80-90% गलत वोट हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी, एक्शन होगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर इन बिहार. Mr. Rahul Gandhi keeps accusing of that the CEC and Election Commission of India has indeed become an instrument in the hands of BJP. Now, we are saying that the local Congress party here, Congress government here, in collusion with the local officers, grassroots level officers, has indulged in several malpractices. We hope that the CEC will respond, immediately seek a report from the CEO here and ask for a thorough investigation, and heads should roll. Whoever has done this, whoever has indulged in this should be punished. And this should be taken up seriously. I request the media as well. Please don't take my word. मैं आपको पूरा सबूत दे रहा हूँ. आप जाइए, घर घर जाइए, आप भी तहकीकात करिए, इन्वेस्टिगेट करिए. अगर हम जो कह रहे हैं वो सच है तो जरूर हिंदुस्तान को दिखाइए कि क्या हो रहा है यहाँ. और उम्मीद करते हैं despite all this, we will still win with a big majority. We are not saying that this is going to affect our victory, but at the same time, elections should be free and fair. Agar if the voter list itself is not fair, then there is no question that the elections will be free and fair. So we request media also to support us. We request Election Commission of India also to come to our rescue and correct all these anomalies and irregularities. जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हैदराबाद के शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में रिटर्निंग अफसर दफ्तर में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजदगियों की वसूली आज से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 22 अक्टूबर को नामजदगियों का जायज़ा लिया जाएगा और 24 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। शेखपेट दफ्तर में पर्चों की वसूली के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए ताकि नामजदगियों की वसूली बिला तातुल हो।
हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगी फॉर्म कबूल करने का अमल शुरू हो गया है। पहले दिन कुल 10 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी फॉर्म जमा कराए। कागजात नामजदगी भरने वालों में 2 रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार और 8 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। और हैदराबाद में जुबली हिल्स असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। हैदराबाद यूथ करेज यानी HYC के रुकन सलमान खान ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया है। तहम मुबस्सरीन ने कहा कि वोट कटवा साबित हो सकते हैं। जो जुबली हिल्स में HYC सलमान के बड़े जलसे के बाद HYC सलमान को अब काफ़ी अलग नज़र से देखा जा रहा है और ऐसा लगता है कि वो वोटरों पर असरअंदाज होंगे। जुबली हिल्स के रहमत नगर में BRS के अहम कारकुनों की मीटिंग हुई, जिसमें साबिक वजीर हरीश राव, KTR, साबिक MLA विष्णुवर्धन रेड्डी और मंगटी सुनीता, तलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी लीडरों ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की अहमियत पर जोर दिया। వచ్చిందా ఇప్పుడే మా ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న చెప్తున్నాడు 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला सोना तो छोड़ो, इन्हों तो सोने भी नहीं दे रहा अपने को। कब घर तोड़ देता, कब क्या कर देता, कब बुलडोजर आ जाता अपने घर पे, वही तकलीफ है। सोना तो छोड़ो, सोना भी हराम कर दिया इन्हों, सोने का नींद भी हराम कर दिया। ऐसा माहौल आ गया आज। ఈ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్ ఏదైతున్నదో కారుకు బుల్డోజర్ కు జరుగుతున్నది। కారు ఇక్కడ మాగంటి సునీతమ్మ రూపంలో మీ ముంగట్టున్నది, బుల్డోజరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రూపంలో మీ ముంగట్టున్నది। మరి మీ ఇంటికి రేపు ఎలక్షన్ తర్వాత కారు రావాలనా బుల్డోజర్ రావాలనా మీరే ఆలోచన చేసుకోండి। మరి కారు రావాలంటే బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ పెట్టిన అభ్యర్థి గెలవాలి, గోపన్న ఆశయాలు నెరవేరాలంటే మాగంటి సునీతమ్మ గెలవాలి। కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని దేశంలో ఆదర్శ రాష్ట్రంగా కేసీఆర్ గారు తయారు చేస్తే ఈ రోజు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దేశంలో అత్యంత అవినీతి రాష్ట్రం ఇవాళ తెలంగాణను తయారు చేసిండు। ఎవరైనా బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కావాలంటే స్క్వేర్ ఫీట్ కు 75 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నట। ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో బిల్లు రావాలంటే 12% కమిషన్ ఇవ్వాలట। ఎవరైనా ఇల్లు జాగా వాళ్ళ భూముల విషయాలు పరిష్కారం కావాలంటే 40% భూమి రాసి ఇవ్వాలన్నట। అన్ని లెక్కలే మొత్తం जुबली हिल्स असेंबली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम जारी है। नवीन यादव ने इलाके के मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस मौके पर नवीन यादव ने टिमरीज के वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली, CN रेड्डी और TPCC वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गोटा नीलिमा से खैर सगाली मुलाकात। इन मुलाकातों के दौरान जुबली हिल्स हल्के में अवामी मसाइल, तरक्याती मनसूबों और इंतखाबी मुहिम के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने चवड़ला के साबिक रुकन असम्बली कोंडा लक्ष्मण रेड्डी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने उनको बतौर कानून साज खिदमात और हैदराबाद प्रेस क्लब और जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क़यादत को सराहा और मरहूम के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। और ICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने आज साबिक MP मधु याष्की गौड़ से मुलाकात की। वो हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ उनके घर पहुंची थी। याद रहे कि मधु याष्की TPCC प्रचार कमेटी के चेयरमैन हैं। मीनाक्षी नटराजन ने मधु याष्की की सेहत के बारे में तफसीलात दरियाफ्त की और उनकी सेहत के हवाले से मालूमात हासिल की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ TV, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।